ये नेक्स्ट वीडियो है डिफरेंशिएशन की। तो इसमें क्या है हमारे पास, अभी तक आपने जो पढ़ा है, अभी तक हमने इस तरह के फंक्शंस पढ़े हैं कि वो पूरा का पूरा टोटली एक्स का फंक्शन होता था। यहाँ पर जो भी टर्म होती थी वो पूरी एक्स की टर्म्स में होता था, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉग का हो या एक्सपोनेंशियल हो, कोई भी फंक्शन होता था वो एक्स की फॉर्म में होता था कम्प्लीटली। एंड वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स हमें निकालना होता था और हम डेरिवेटिव करते थे, निकाल लेते थे। बट अब क्या होगा, अब हमारे पास मिक्स्ड फंक्शन आएगा, उसमें x और y दोनों होंगे पहले से ही, और हमें क्या करना होगा, उसका dy बाई डी एक्स निकालना होगा। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको dy बाई डी एक्स इसमें निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, सिंपल तरीके से ही डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम, और हमें क्या मिलेगा, वी गेट, देखो a जैसे एक्स स्क्वायर का जैसे होता था डेरिवेटिव 2ax हो जाएगा ये, ठीक है। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव भी अगेन उसी तरीके से होगा, पावर आगे पावर में से कम, तो इसका 2y हो जाएगा, ठीक है। बट y का डेरिवेटिव साथ में dy बाई डी एक्स आएगा जब भी आप y वाले टर्म का डेरिवेटिव करोगे। और यहाँ पर जब हम x और y में डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 तो कांस्टेंट है, इन दोनों पे लगेगा u इंटू वी रूल। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x, y का डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स, प्लस x का डेरिवेटिव 1 और y एज इट इज। क्या करना है, जब भी आप y वाले टर्म की डिफरेंशिएशन करोगे वो होएगी x की तरह ही जैसे x की होती है, वही सेम फॉर्मूले लगेंगे। बट y की डिफरेंशिएशन के साथ हमेशा साथ में dy बाई डी एक्स जरूर लगेगा, ये याद रखना है हमेशा। कि सपोज आपके पास, सपोज करो आपके पास साइन y है, तो हमारे पास साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती थी, कॉस x है, तो इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास हो जाएगी कॉस y, साथ में आएगा dy बाई डी एक्स। समझ आई बात। अगर हम इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते थे, लेकिन अगर साइन x होता तो सिंपल कॉस x लिखते, लेकिन साइन y है और y जो है वो x का फंक्शन है, इसलिए हमारे पास इसकी डिफरेंशिएशन इस टाइप की आती है। समझ आ गई बात। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, फिर हम dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक तरफ रख लेते हैं, और जो बिना dy बाई डी एक्स वाली है उनको दूसरी तरफ ले आते हैं। इधर ले आओ, इधर आ गया 3x dy बाई डी एक्स, और जो बिना dy बाई डी एक्स की उनको दूसरी तरफ ले जाओ, तो आ गया हमारे पास 3y माइनस 2ax, ये ठीक है। अब इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो आ गया 2by माइनस 3x dy बाई डी एक्स। और यहाँ से देख लो, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, नहीं आ रहा तो एज इट इज छोड़ देंगे। अब dy बाई डी एक्स कैसे आ जाएगा हमारे पास, 3y माइनस 2ax, और अपॉन में ये टर्म आ जाएगी 2by माइनस 3x, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे ही हम कोई और क्वेश्चन भी लेके ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास और फंक्शंस भी हो सकते हैं कि सपोज आपके पास इस तरह की कोई क्वेश्चन दे रखा है कि x इंटू सीकेंट y प्लस y इंटू कुछ भी दे रखा है, कुछ और फंक्शन ले लो, 10x ले लिया मैंने सपोज, ठीक है। और आपको दिया गया है इक्वल टू में कुछ ले लेते हैं, सपोज हमें दिया है 2y स्क्वायर, इस तरह की कोई टर्म हमें दे दी है। अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग करना है। तो डिफरेंशिएटिंग करने में हम इस दोनों पे क्या लगाएंगे, u इंटू वी रूल। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर x, सीकेंट y की डिफरेंशिएशन क्या होगी, सीकेंट x की क्या होती है, सीकेंट x इंटू सीकेंट x की क्या होती है, सीकेंट x इंटू टेन एक्स होती है, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, सीकेंट y इंटू टेन y, साथ में आएगा dy बाई डी एक्स। ये याद रखना है कि dy बाई डी एक्स जरूर आएगा। फिर प्लस, फिर y की डिफरेंशिएशन, सॉरी प्लस नहीं, अभी हम इस पे u इंटू वी रूल लगा रहे हैं। फिर x की क्या हो जाएगी 1 और सीकेंट y एज इट इज, ठीक है। अब इस पे u इंटू वी लगाओ, इसमें u इंटू वी लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो पहले वाले का u इंटू वी है, सेकेंड वाले पे u इंटू वी लगाना है, यहाँ जो इस पे लगाना है u इंटू वाई एज इट इज, 10 की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x, फिर 10x एज इट इज, y की डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ये भी हो गया। चलो ठीक है। और इक्वल में क्या है हमारे पास, 2y स्क्वायर, यही लिख लो 2y स्क्वायर, 2 एज इट इज
और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, वही जो काम पिछले क्वेश्चन में करा था, dy बाई dx की टर्म्स इकट्ठी कर लो। dy बाई dx की टर्म्स कैसे इकट्ठी करेंगे, हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है, x सीकेंड y इंटू टेन वाई, कुछ नहीं है 10y। ठीक है, x सीकेंड y इंटू 10y ये है dy बाई dx की टर्म, और क्या है 10x, ये वाली टर्म है dy बाई dx की, और इधर से इसको भी इस साइड ले आओ तो आ जाएगा -4y dy बाई dx। क्या करा, हमें इन सब में से बाहर ले लिया क्योंकि ये सारे dy बाई dx की टर्म्स थी, एक ये थी, एक ये थी और एक ये थी। ठीक है, जो dy बाई dx की नहीं है उनको दूसरी तरफ ले जाओ। हमारे पास एक तो ये नहीं है dy बाई dx की टर्म माइनस सीकेंड, इसको दूसरी तरफ ले गए तो माइनस की हो गई, और एक ये नहीं है तो ये भी हमारे पास दूसरी तरफ जाके माइनस की हो जाएगी, y सीकेंड स्क्वायर x ये बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, बस dy बाई dx वाली जो टर्म थी हमारे पास, इसके साथ जो भी आया है वो अपॉन में ले जाएंगे, और इसमें से माइनस कॉमन लेना है तो माइनस कॉमन ले लो। बाकी हमारे पास आ गया सीकेंड y सीकेंड स्क्वायर x। ठीक है, और अपॉन में ये जो पूरी टर्म आ गई है, पूरी टर्म हमारे पास यहाँ आ जाएगी अपॉन में x सीकेंड y इंटू 10y प्लस 10x माइनस 4y। इस तरीके से करना है आपने क्वेश्चन। याद रखना है कि y वाली कोई भी टर्म होगी, कोई भी, आपने क्या करना है साथ में उसका डेरिवेटिव dy बाई dx ज़रूर लगाना है। जैसे हमारे पास सपोज ऐसे होती थी ना, अंडर रूट में भी कोई अगर टर्म आ जाती थी हमारे पास, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था। ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव क्या करते थे, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ में करते थे 2x, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी ही टर्म हमारे पास y के केस में आ जाती है, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, बाकी सारा क्वेश्चन सेम चलेगा, 1/2 अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और साथ में आएगा 2y कैंसिल होएगा, लेकिन साथ में dy बाई dx ये ज़रूर आएगा, ये भूलना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप y की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे, सारे फॉर्मूले सेम x वाले ही चलेंगे, बट साथ में dy बाई dx ज़रूर आएगा। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है, ऐसे लॉग में भी है। अगर आप log y है इसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आएगा 1/y dy बाई dx। ठीक है, e की पावर y की डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो e की पावर y की डिफरेंशिएशन आएगी e की पावर y इंटू dy बाई dx, क्योंकि e की पावर x क्या होती थी e की पावर x, ऐसी e की पावर y की क्या होगी e की पावर y, बट साथ में आएगा dy बाई dx। log x की होती थी 1/x। ठीक है, लेकिन यहाँ log y की होगी 1/y dy बाई dx। समझ आ गई बात, ऐसे करने हैं क्वेश्चंस।